आज की दुनिया चाहे कितनी ही मॉडर्न हो चुकी हो, लेकिन इस धरती पर आज भी कुछ ऐसे जंगल, पहाड़ और आइलैंड्स मौजूद हैं जहां वक्त जैसे रुक सा गया हो। यहां रहने वाली कुछ जनजातियां अभी भी पुरानी सोच, पुरानी परंपरा और अपनी खुद के कानून के साथ जीती हैं। कुछ ट्राइब्स बाहरी इंसान को देखते ही अटैक कर देते हैं और कुछ के इतिहास में ऐसी प्रैक्टिसेस रही हैं जहां इंसान का मांस खाना ताकत, बदले या आत्मा से जोड़ा जाता था। ये कहानी है दुनिया की उन सबसे खतरनाक और मिस्टीरियस ट्राइब्स की जिन्हें समझना आसान नहीं। एक, सेंटिनेलीज ट्राइब, अंडमान आइलैंड्स, इंडिया। सेंटिनेलीज ट्राइब दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जनजाति मानी जाती है। ये लोग आज भी मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपने लिए खतरा समझते हैं। इनकी लैंग्वेज किसी को नहीं आती। इनकी लाइफस्टाइल, रूल्स और बिलीफ्स सब कुछ मिस्ट्री है। ये शिकार करते हैं, फिश पकड़ते हैं और जंगल से फ्रूट्स कलेक्ट करके जिंदा रहते हैं। जैसे ही कोई आउटसाइडर इस आइलैंड के पास भी आता है, ये लोग बिना वार्निंग तीर चला देते हैं। हिस्ट्री में कई केसेस हुए हैं जहां मिशनरीज, सेलर्स और रिसर्चर्स इन अटैक्स में मारे गए। कैनिबलिज्म को लेकर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एंशिएंट टाइम में ऐसा पॉसिबल रहा होगा। आज सेंटिनेलीज ट्राइब लॉ के थ्रू प्रोटेक्टेड है और उनसे कांटेक्ट करना क्राइम माना जाता है। 2. कोरोवाई ट्राइब, पापुआ न्यू गिनी। कोरोवाई ट्राइब वर्ल्ड के सबसे ज्यादा नोटोरियस कैनिबल ट्राइब्स में गिनी जाती है। ये लोग डेंस जंगल में बहुत ऊंचे पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। इनका मानना था कि कुछ लोग खाखुआ नाम की ईविल स्पिरिट से पोजेस्ड होते हैं। ऐसे लोग पूरे कम्युनिटी के लिए डेंजर माने जाते थे। उनके बिलीफ के हिसाब से अगर उस पर्सन को मारकर उसका मांस खा लिया जाए तो बुरी आत्मा खत्म हो जाती है। ये प्रैक्टिस हंगर के लिए नहीं बल्कि फियर और सुपरस्टिशन से जुड़ी थी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद आज ये परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन कोरोवाई ट्राइब का नाम आज भी दुनिया को डरा देता है। 3. अस्मत ट्राइब, इंडोनेशिया। अस्मत ट्राइब वॉर, रिवेंज और स्पिरिचुअल पावर में बिलीव करती थी। इनके लिए एनिमी को मारना सिर्फ जीत नहीं था, बल्कि एक रिलीजियस ड्यूटी थी। उनका मानना था कि एनिमी की सोल तब तक शांत नहीं होती जब तक उसका शरीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय न हो। इसीलिए रिचुअल्स के दौरान बॉडी के कुछ पार्ट्स कंज्यूम किए जाते थे। अस्मत ट्राइब वुड कार्विंग और एंसेस्टर स्टैच्यूज के लिए भी फेमस है। आज ये ट्राइब धीरे धीरे मॉडर्न सोसाइटी के कांटेक्ट में आ रही है, लेकिन उनका पास्ट काफी डार्क रहा है। 4. ट्राइब। 4 ट्राइब का नाम कैनिबलिज्म से ज्यादा उसके रिजल्ट की वजह से जाना जाता है। इस ट्राइब में डेड रिलेटिव्स का मांस खाना रिस्पेक्ट और लव का साइन माना जाता था। उनका बिलीफ था कि ऐसा करने से डेड पर्सन की सोल फैमिली के अंदर ही रहती है। लेकिन इसी परंपरा की वजह से एक डेडली डिजीज फैली जिसे कुरू कहा गया। ये डिजीज धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती थी। हजारों लोग इस बीमारी से मारे गए। आज ये प्रैक्टिस कंप्लीटली बंद हो चुकी है और 4 ट्राइब ह्यूमन हिस्ट्री का एक पेनफुल लेसन बन चुकी है। 5. यानामोमी ट्राइब, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यानामोमी ट्राइब अमेज़न की सबसे अग्रेसिव ट्राइब्स में से एक है। ये लोग जंगल को सिर्फ रहने की जगह नहीं, अपनी पहचान मानते हैं। वॉर इनके कल्चर का हिस्सा रहा है। इनका मानना था कि एनिमी की एशेज को फूड में मिलाकर खाने से उसकी सोल कंट्रोल में आ जाती है। ये फिजिकल कैनिबलिज्म नहीं बल्कि स्पिरिचुअल रिचुअल माना जाता था। आज भी यानामोनी आउटसाइडर्स से डिस्टेंस बनाकर रहते हैं क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड इनके लिए डेंजर बन चुकी है। 6. नागा हेड हंटर ट्राइब्स, इंडिया एंड म्यांमार। पुराने टाइम में कुछ नागा ट्राइब्स हेड हंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करती थी। एनिमी का सर काटकर गांव में लाना ब्रेवरी और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता था। कैनिबलिज्म रेयर था, लेकिन वायलेंस का लेवल बहुत हाई था।
आज नागा सोसाइटी पूरी तरह चेंज हो चुकी है और ये प्रैक्टिसेस सिर्फ हिस्ट्री बनकर रह गई हैं। 7. अफ्रीकन वॉर ट्राइब्स, कॉन्गो रीजन। अफ्रीका के कुछ जंगल एरियाज में वॉर के टाइम एनिमी का मांस खाना फियर क्रिएट करने का तरीका था। उनका बिलीफ था कि एनिमी की स्ट्रेंथ उसके शरीर और मांस में होती है। आज ये सब इल्लीगल और क्राइम माना जाता है, लेकिन हिस्ट्री के पेजेस में इनका जिक्र आज भी मिलता है। 8. एज़टेक सिविलाइजेशन, मेक्सिको। एज़टेक सिविलाइजेशन ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए फेमस थी। गॉड्स को खुश करने के लिए लार्ज स्केल पर बलि दी जाती थी। सैक्रिफाइस के बाद बॉडी के कुछ पार्ट्स रिलीजियस रिचुअल्स में कंज्यूम किए जाते थे। ये भूख नहीं बल्कि बिलीफ सिस्टम था। आज एज़टेक सिविलाइजेशन सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन उनकी क्रूअल्टी आज भी डिस्कस होती है। एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ फीजी आइलैंड्स। फीजी आइलैंड्स में एंशिएंट टाइम पर कैनिबलिज्म वॉर और पावर से जोड़ा जाता था। एनिमी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना ऑनर माना जाता था। आज फीजी एक मॉडर्न नेशन है और ये प्रैक्टिसेस सिर्फ हिस्ट्री बन चुकी हैं। 10. माओरी ट्राइब, न्यूजीलैंड। माओरी वॉरियर्स वॉर के बाद एनिमी का मांस खाते थे। ये एक्ट विक्ट्री और ह्यूमिलिएशन का सिंबल था। आज माओरी कम्युनिटी एजुकेटेड, पीसफुल और मॉडर्न सोसाइटी का हिस्सा है। ये जनजातियां हमें डरा सकती हैं, लेकिन इनकी कहानियां ये भी बताती हैं कि इंसान का बिहेवियर फियर, बिलीफ और सर्वाइवल से शेप होता है। जो चीजें आज हमें बारबेरिक लगती हैं, कभी किसी सोसाइटी के लिए जिंदा रहने का तरीका थी। हिस्ट्री को समझना डरने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है।